एक सुकून भरी नॉर्मल शाम, जहाँ एक नॉर्मल लेडी की तरह मैं भी शाम को सूखे हुए कपड़े बालकनी से उठाने के लिए आई। और सामने मेरी बालकनी से बहुत सुंदर व्यू दिखता है। सामने व्यू देखते हुए एक बहुत ही गहरी सोच में पड़ गई। हाय, मैं हूँ मनशा और ये है मेरा व्लॉग मनशा वाइब्स। आप सबका वेलकम है। यहाँ मैं अपने खूबसूरत से सनसेट को देखते हुए एक सोच में पड़ गई कि कुछ दिन पहले पता नहीं था कि ये सनसेट मैं कभी देख भी पाऊँगी कि नहीं, इस तरीके से खुली सांस ले भी पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि जम्मू के हालात कुछ दिन पहले ऐसे बन गए थे कि कुछ पता नहीं थी कि अगला दिन हम देख पाएंगे कि नहीं। रोज़ शाम को हम जल्दी से अपने सारे दरवाजे बंद करके, सायरन बजते ही, लाइट्स ऑफ करके, अंधेरा करते ही एक कोने में बैठ जाते थे, क्योंकि बहुत भयंकर आवाज़ें आती थी। बाहर देखने में पूरा अंधेरा गुप्त लगता था और इस तरीके की बड़ी बड़ी सी लेज़र लाइट जैसी दिखती थी, मिसाइल्स गिरते हुए आवाज़ें आती थी, बहुत भयंकर लगता था। जल्दी से अपनी पूरे ऐसा लगता था कहीं छुप जाएं, बस इन आवाज़ों से कहीं दूर चले जाएं। अपने सारे कर्टन्स जल्दी से आगे करके मैं कहीं छुप जाना चाहती थी। पूरा घर में अंधेरा कर लेती थी और मंदिर की एक छोटी सी लाइट जगा के उसके सामने बैठ जाया करती थी। कानों को बंद कर लिया करती थी, क्योंकि आवाज़ बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची और बहुत भयंकर। दोनों हाथ जोड़ के बस भगवान से प्रार्थना करती थी कि कल की सुबह आ जाए। आज डायरी लिखते हुए सोचा कि कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो डायरी में नोट करने चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अनमोल हैं और बहुत भयंकर भी। अनमोल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का शाम जो हम ये सनसेट देख रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं, अपनी बालकनी में खड़े होके इस हवा को एंजॉय कर रहे हैं, ये सब हो सका है तो हमारी आर्म्ड फोर्स की वजह से। कि आज मैं अपनी बालकनी में अपने हाथ में एक कप चाय का पकड़ के आराम से बैठ के वो चाय एंजॉय कर पा रही हूँ, तो वो सिर्फ हमारी डिफेंस फोर्स की वजह से, हमारी आर्म्ड फोर्स की वजह से, जिन्होंने हम पे एक आंच भी नहीं आने दी। डर तो बहुत था उन दिनों में कि पता नहीं क्या होगा, अब आज का दिन है, कल का दिन होगा कि नहीं होगा, अपनों को कैसे सेव करें। पर उसके साथ साथ एक सुरक्षा की वो फीलिंग थी जो हमारी आर्मी ने दी। उन्होंने हमें ऐसा एहसास कराया जैसे एक छोटा बच्चा अपने घर में एक पिता के होने के बाद अपना डर सब भूल जाता है। उसी तरीके से हमें ऐसा लगा कि वो हमारे सर के ऊपर छत है जो हमारे तक कुछ भी पहुंचने नहीं देंगे। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमें हार्म कर सके। उसके लिए आज मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे चेहरे पे आने वाली इस स्माइल को, मेरी इस खुली सांस को जो मैं ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू